बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। शाम को बच्चे खेलते, बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर कहानियाँ सुनाते। गांव के बाहरी छोर पर पुराने बरगद के पीछे एक रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी थी और जंग लगे दरवाजे हवा के झोंकों से कर कर की भुथा आवाज करते थे, मानो भीतर कोई रहस्य छिपा हो। गांव वालों का कहना है कि कई बार बुजुर्गों ने हवेली के बाहर एक अजीब सी आत्मा को मंडराते देखा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते। बच्चों, उस हवेली में मत जाना। वहाँ एक चुड़ैल रहती है। रात को वो रोती है, हंसती है। बुजुर्ग कहानी में ऐसा माहौल बना देते कि बच्चों की सांसें थम जाए। बुजुर्गों की बातें सुनकर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते। एक बार की बात है, ये रात का समय था। गांव के बाहर का सुनसान रास्ता, जहां दूर से पुरानी हवेली दिखाई पड़ रही थी। दो दोस्त अर्जुन और राघव अपने घर लौट रहे थे। तुझे पता है ना, ये वही रास्ता है जो हवेली के पास से जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। दोनों चलने लगते हैं। तभी अचानक हवेली की ओर से हंसी की आवाज आती है। हवेली के दरवाजे के पास कोई साया सा हिलता दिखाई देता है। दोनों दौड़ते हुए भाग जाते हैं। परछाई खामोश खड़ी उन्हें जाते हुए देखती है। एक दिन सुबह का सुहाना समय था। चिड़िया पेड़ों की डालों पर चहचहा रही थी। आसमान नीला और बिल्कुल साफ था। उसी सुबह राघव और उसका दोस्त अपनी कल की रात की बात बुजुर्गों को बता रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गोरे सुंदर नौजवान पर पड़ी, जो कैमरा हाथ में लिए उनकी ओर बढ़ता आ रहा था। ये कौन है? चेहरा तो बिल्कुल नया लग रहा है। अपने गांव में इसे पहले कभी नहीं देखा। Hey, buddy. Could you show me the way to the old building, said to be haunted by ghosts? बाबा, ये हम सब से पुरानी हवेली का रास्ता पूछ रहा है। भाई, उस हवेली में मत जाना। वहाँ मौत रहती है। उसकी बार बार की जिद के कारण गांव वालों ने उस हवेली का रास्ता बता दिया। फोटोग्राफर हवेली पहुंचकर फोटो खींचने लगा। फोटोग्राफर हवेली के अंदर गया। अचानक कहीं से हंसी की आवाज गूंजने लगी। वहां कोई नहीं था। राघव डर के मारे गांव के बुजुर्गों के पास दौड़ता हुआ जाता है। बाबा, वो फोटोग्राफर जो कल हमस ए हवेली का रास्ता पूछने आया था, उसकी लाश गांव के बाहर पड़ी मिली है। चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ। वो हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक शाप बन चुकी है। अगर उस जल्दी किसी तांत्रिक से बंद नहीं करवाया गया तो पूरा गांव उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए सुबह सुबह पंचायत तुरंत बुलवाओ। मैं फैसला करूंगा कि अब आगे क्या करना है, वरना बहुत देर हो सकती है। पंचायत में सबने अपनी अपनी बात रखी और आखिरकार ये तय हुआ कि अमावस्या की रात किसी तांत्रिक को बुलवाया जाएगा, ताकि उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। काली अमावस्या की रात थी। गांव के लोग डरे सहमे पुरानी हवेली के बाहर जमा हुए। उनके साथ गांव के प्रसिद्ध पुरोहित भी थे। जैसे ही पुरोहित ने तेज आवाज में
मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली की दीवारें कांप उठी। अचानक भीतर से एक चीख गूंजी। आत्मा पुरोहित के मंत्रों से तड़प उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और कुछ ही क्षणों बाद उस भटकी हुई आत्मा को हवेली की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए बांध दिया गया। वही इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक शहर विराजपुर से रोशनी से जगमगाता, ऊंची ऊंची इमारतों से सजा, जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भागता था। कोई ऊंचाइयों को छूना चाहता था तो कोई बस जिंदगी की भीड़ में अपना नाम बनाना चाहता था। शहर की सड़कों पर दिन रात गाड़ियों का शोर, चाय की दुकानों पर अधूरे अरमानों की बातें, यही विराजपुर की पहचान थी। इसी शहर के बीचों बीच एक आलीशान कोठी थी, मेहरा मैंशन, जहां रहता था अर्जुन मेहरा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। दौलत, शोहरत और रुतबे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। वो अपनी खूबसूरत पत्नी नेहा और छोटे बेटे आरव के साथ इस कोठी में रहता था। दिन भर के काम में डूबे रहने के कारण अर्जुन मेहरा अक्सर देर रात ही घर लौटता था। घर आने के बाद भी वो चैन से बैठ नहीं पाता। कभी ईमेल का जवाब, कभी किसी मीटिंग में व्यस्त। उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती, शायद उम्मीद करती कि आज वो उससे कुछ देर बातें करेगा। उनका बेटा आरव भी उदास रहने लगा था। अर्जुन को ये एहसास था कि काम की भागदौड़ में उसने अपने घर की रौनक खो दी थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। नेहा ने रसोई में जाकर चाय तैयार किया और कमरे में अर्जुन अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था। अर्जुन, गर्मी की छुट्टियां है। आरव पूरे दिन घर में बोर होता है। कभी कभी तो मुझसे कहता है, मम्मा पापा हमारे साथ वक्त क्यों नहीं बिताते? चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। नेहा, इस वक्त बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, टाइम मिलना मुश्किल है। पापा, आप तो हमेशा बिजी रहते हो। एक दिन हमारे साथ घूमने नहीं चल सकते क्या? ठीक है, अब और नहीं। मैंने ठान लिया है, पूरा 1 महीना अपने परिवार के साथ रहूंगा। अब काम बाद में, पहले तुम लोग। जहां अर्जुन छुट्टियों का वादा करता है और आरव खुशी से उछल पड़ता है, साथ ही नेहा के चेहरे पर भी सालों बाद मुस्कान आती है। आरव को अपने स्कूल में सुनी एक बात याद आई। उनके पुराने गांव के पास एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया मानते थे। बचपन की जिज्ञासा ने उसकी कल्पनाओं को जगा दिया था और उसी उत्साह में उसने वह जगह सोची थी। अर्जुन ने यह सुनकर हंसी में ही सही, लेकिन उसी जगह चलने का फैसला कर लिया। नमस्ते काका, हम लोग यहाँ नए आए हैं। एक हवेली है ना, गांव के बाहर, उसका रास्ता बताने का कष्ट करेंगे। बेटा, हवेली का नाम भी मत लो। वो जगह अभिशाप है, जो भी वहां गया जिंदा लौटकर नहीं आया। गांव वाले कई साल पहले ही उस रास्ते को छोड़ चुके हैं। अगर जाने की जिद ही है तो पुराना पीपल का पेड़ पार करके दाई और कच्चा रास्ता पकड़ लेना, लेकिन लौट आना बेटा। रास्ता काफी सुनसान था। पेड़ों के साए भी जैसे ठहरे हुए लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, मानो कोई अनदेखी नजर पूरे सफर को देख रही हो। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन, नेहा और आरव अंत में हवेली तक पहुंच ही गए। चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर काली सीलन फैल चुकी थी। छतों और खिड़कियों के कोनों में चमगादड़ चिपके थे और एक अजीब सन्नाटा पूरे माहौल में पसरा हुआ था। ये जगह सच में बहुत पुरानी लग रही है। पुरानी है, लेकिन डरने की नहीं, बस सफाई की जरूरत है। फिर अर्जुन ने गांव में सफाई और मरम्मत करने वाले 2 लोगों को बुलवाया। कई घंटों तक सफाई होती रही। जाले हटाए गए, धूल झाड़ी गई, कमरों में नई चादरें बिछाई गईं। शाम तक हवेली रहने लायक लगने लगी। एक दिन की बात है, शाम होते होते अर्जुन और आरव खेत की ओर निकल गए। गांव घूमते घूमते काफी दूर निकल गए थे। उधर हवेली में नेहा अकेली थी। उसी समय
उसे लगा कि कोई आहट हुई है। कहीं दूर से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। नेहा के कदम ठिठक गए और तभी दीवार पर किसी इंसान जैसी एक परछाई हिली। कौन है वहाँ, कौन है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अर्जुन जल्दी वापस आओ, हाँ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। अर्जुन तेज कदमों से हवेली पहुंच गया। नेहा, मैं आ गया, बताओ क्या देखा तुमने? अर्जुन, यहाँ कोई है, कोई औरत रो रही थी, दीवार पर उसकी परछाई थी। तभी वही सिसकियों की आवाज दोबारा सुनाई दी। जो भी है सामने आओ। फिर कमरे की दीवार पर वही परछाई फिर उभरी, एक औरत की परछाई, और ऐसी उदासी जैसे दिल में कोई बहुत भारी दर्द हो। परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, जैसे वह उन्हें कहीं ले जाना चाहती हो, हवेली के अंदर वाले हिस्से की ओर। तुम कौन हो और ये संदूक किसका है? मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे पहली बार सुना है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। 40 साल पहले की बात है। मैं भी एक आम लड़की थी, सुंदर थी, हंसती थी, खेलती थी। मेरा भी एक छोटा सा परिवार था। गरीब थे पर खुश थे। एक दिन यहाँ से एक जमींदार गुजरा। उसने मुझे देखा और मुझे पाल लेने की ठान ली। मेरी शादी उस घर में हो गई। लोग कहते थे मैं भाग्यशाली हूँ, पर मेरी किस्मत तो उसी दिन खत्म हो गई थी। फिर मैं माँ बनी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो मेरी दुनिया थी। पर उस घर में बेटी को अपशकुन कहा जाता था। वे बेटा चाहते थे। मेरे पति चुपके से एक तांत्रिक के पास गए थे। मुझे कुछ पता नहीं था। बाबा, मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन उस अभिशप्त औरत ने मेरे घर में बेटी डाल दी। बेटा चाहिए तो बलि देनी होगी, खून बहाना होगा उस लड़की की। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे सबसे पहले यही महसूस हुआ कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। मैं घबराकर नीचे गई और जो मैंने वहां देखा उसने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी। मेरी छोटी सी बच्ची जमीन पर पड़ी थी। अगले ही पल मेरे पति ने चाकू उठाया और मेरे शरीर में उतरते वार ने मुझे भी खामोश कर दिया। मैं गिर गई। मेरी सांस चली गई। मैं मर गई। देह वहीं रह गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं इस हवेली में कैद रह गई। मेरी बेटी की छोटी छोटी हड्डियां, मैंने उन्हें इस हवेली के पुराने संदूक में संभाल रखा है। तभी से मैं यही हूँ, दिन रात, साल दर साल। लोग मुझे भूत कहते हैं। मैं भूत नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपनी बच्ची से बिछड़कर अब तक चैन नहीं पा सकती। तुमने सच में बहुत कुछ सहा है और हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। यह संदूक, इसमें जो चीजें हैं, ये सबूत है। इन्हीं से तुम्हारे पति और उन सबको सजा मिलेगी। हम इन्हें पुलिस को देंगे। ये सिर्फ हमारी बातें नहीं, ये ठोस सबूत है। फॉरेंसिक टेस्ट कराएंगे, डीएनए मिलेगा, दाग धब्बे रिपोर्ट में आएंगे। हम सच सामने लाएंगे। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद अदालत का कमरा गवाही, सबूत और बयानों से भर चुका था। उसके बच्चे की हड्डियां, फोरेंसिक रिपोर्ट, हर टुकड़ा सच की ओर इशारा कर रहा था। राधा का पति और उसके सास ससुर दोषी करार दिए गए। उधर गांव में एक और बदलाव हुआ। हवेली को अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह में बदल दिया गया।